हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू मीट यू एंड वाई। कौन है जो आपसे मिलना चाहता है और क्यों। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली जितना भी रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी who wants to meet you and why. So first we have it's a Temperance। ये जो भी इंसान है आपसे मिलने का वेट कर रहा है इस टाइम। इस इंसान ने काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा है पेशेंस रखा हुआ है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। यस, दिस इज़ द पर्सन गाइज। आप लोगों के पास्ट से है ये इंसान जो इस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी गिल्ट में है, काफ़ी सैड है। आप लोगों से ब्रेकअप मुझे लग रहा है इस इंसान का चल रहा है। Yes, it's a totally breakup situation and this person is waiting to meet with you again. Yes, क्योंकि पछतावा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है पास्ट में इनका आपके साथ बैलेंस नहीं रहा था, या फिर इन्होंने चीज़ों में बैलेंस कर नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों बात यहाँ पे बैलेंस की कर रहे हैं। ठीक, ये पर्सन, ये जो भी ये पर्सन है ना आपसे मिलना चाहता है, आपका पास्ट का जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली ऑब्वियसली इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई लव रिलेशनशिप था, लव कनेक्शन था, बट अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है। और ये पर्सन जो भी है काफ़ी अनग्रेटफुल रहे हैं पास्ट में आप लोगों को लेकर, बट राइट नाउ ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, इसीलिए मिलना चाह रहे हैं और पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का, क्योंकि इनको एक गिल्ट है। इस पर्सन को एक रिग्रेट है, एक डिसअपॉइंटमेंट है आप लोगों को छोड़ने की, आपके साथ चीज़ों को अच्छे तरीके से ना बनाने की, आपके साथ लव रिलेशनशिप को फेल करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है इनका कसूर है, फॉल्ट ही सारा इस इंसान का है कि इन्होंने ही चीज़ों को है ख़राब किया है। और अब ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, इमोशनली, फाइनेंशली। यस, ये एनर्जी दिख रही है। सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव इट्स अ मून। ये जो भी पर्सन है इस टाइम डेफिनेटली आप लोगों को अप्रोच करने के लिए, आपसे मिलने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं। विद द मून काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं एंड ऑल्सो ये इंसान साथ ही साथ अपनी गट फीलिंग सुन रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कैंसर, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे। यस, कुछ लोगों की तरफ से 30+ मुझे एनर्जी दिख रही है। नंबर 14, 5, 5 इंपॉर्टेंट है। यस, क्लैश है आपका, कुछ ना कुछ आपके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए इंसान मिलना चाहते हैं। नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5, 6 एंड 9 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, ये इंसान मिलना चाहता है आपसे और ऐसे लगता है कि ये कुछ ना कुछ रास्ता तलाश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का। पास्ट में हो सकता है बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही डाउटफुल आपका इनके साथ लव रिलेशनशिप रहा है, लव कनेक्शन रहा है, जहाँ पे एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पर इस इंसान को आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, ये कोई बैलेंस नहीं कर पाए। आपकी तरफ से रिश्ता आप चला रहे थे। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड ऑलरेडी, आपका ब्रेकअप हो चुका है एंड आई थिंक मुझे लग रहा है इस इंसान ने हो सकता है आपको कुछ ना कुछ चीटिंग भी दी है, या फिर ये बहुत ही पेनफुल एंडिंग रही है आपके साथ इस पर्सन की कनेक्शन की, या जो भी ये लव रिलेशनशिप रहा है बहुत ही पेनफुल वे में एंड हुआ है। इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया है। हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट भी किया हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अब आपसे मिलें कैसे, क्योंकि इनको बैलेंस करना है। यस, इनको लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, आपने अपने आप को हर तरह से मॉडर्नाइज़ कर लिया है, आप मॉडरेट हो गए हो, हर तरह की सिचुएशन में आप लोगों ने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया है। यस, आप शायद एक्सेप्ट कर चुके हो जो भी चीज़ें हुई हैं, बट ये शायद ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद पर्सन भी बहुत ज़्यादा पेन में है, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। इस रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये इंसान और ये देख रहे हैं कि अब किस तरह से चीज़ों को बेटर किया जाएगा, किस तरह से आपसे मिलें। बिकॉज़ राइट नाउ प्रेजेंटली ये इंसान जिस भी चीज़ में है, चाहे इनको लाइफ में कितनी ही ब्लेसिंग्स क्यों ना मिल रही हों, ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है। इस इंसान को पास्ट का रोना है, पास्ट में जो आपके साथ किया ना उस वजह से बड़ी तकलीफ़ हो रही है। सो दैट्स वाई इनके पास जो इस टाइम सब कुछ है भी है, उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, या ये बैलेंस करना चाहते हैं आप लोगों के साथ। इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है ये इंसान, दैट्स वाई मिलना चाह रहे हैं आपको। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स।
एरिस लियो सेजिटेरियस, ओके, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ट्स। ऐसे लग रहा है ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान वेट कर रहे हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने का। ये आपको रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप का प्रपोजल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन को सक्सेसफुल किया जाए, दैट्स वाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। यस, और प्लान कर रहे हैं आप लोगों से मिलने का। आप दोनों में से कोई एक फेमस भी हो सकता है, बट ये आपकी इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये यूनियन का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से यूनियन होगी और किस तरह से इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिलेगी। हर तरह से एफर्ट करना चाह रहा है ये इंसान। 26 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, 26 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 21, 29, 26, 25 या ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब ये इंसान को सक्सेस चाहिए आपके इस कनेक्शन में जो पास्ट में ये फेल हो चुके हैं। ये अपने आप को टोटली फेल फील कर रहा है कि एक लव रिलेशनशिप ये इंसान चला नहीं पाया। इससे ज़्यादा क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान से। ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है अपनी नज़रों में ही गिर गए हैं कि क्या कर दिया इन्होंने। वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी। या बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा बोर है ये इंसान अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने अच्छे खासे पर्सन को, अच्छी खासे इस रिलेशनशिप को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। अब सिवाय रिग्रेट के इनके पास कुछ नहीं बचा, इसीलिए अपनी तरफ से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। विद द 4 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब हैं पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, कि पास्ट का पछतावा लेकर बैठा हुआ है इस पर्सन को कि इन्होंने पास्ट क्यों ख़राब किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपॉर्चुनिटी मिस करके अब स्वाय रिग्रेट के कुछ नहीं हो रहा इस इंसान को। दैट्स वाई ये मिलना चाहते हैं ताकि इस कनेक्शन को अब सक्सेसफुल बनाया जाए विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। दे रियली वांट विक्ट्री एंड सक्सेस। ये अचीव करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, दोबारा आपके ट्रस्ट को अचीव करना चाह रहे हैं और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दिस यूनियन। यस, ये आपसे यूनियन करने के लिए रेडी हो रहा है ये पर्सन, बिकॉज इनको पार्टनरशिप करनी है। ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आपसे मिलना है, इस हर्टफुल सिचुएशन से बाहर किस तरह से आना है, ये प्लान कर रहे हैं इस टाइम। नंबर 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस। 24 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 4 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। प्रेशर में है ये इंसान, स्ट्रेस में है। इस स्ट्रेस से निकलने का, इस प्रेशर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनकी आपके साथ मीटिंग हो जाए बस। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज यहाँ पे या तो ब्लॉक सिचुएशन है या फिर इनको लगता है कि जब से आपके साथ इनका कनेक्शन एंड हुआ है या फिर जिस तरह से भी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है या आप लोगों को पेन दिया, आपने या तो ब्लॉकेज कर लिया है, लाइक आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया है, या फिर आप लोगों ने ऐसी बाउंड्री बना ली है जिस बाउंड्री को ये इंसान क्रॉस नहीं कर पा रहे और उस वजह से भी काफ़ी हर्ट हो रहे हैं ये। इनको लगता है इस इंसान को लेकर आप बहुत डिफेंसिव हो चुके हो। आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन को बनाने के लिए और इस सेपरेशन और इस ब्रेकअप को ख़त्म करने के लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे ब्लॉकेजेस को देखना पड़ेगा। तो उस वजह से भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, काफ़ी प्रेशर में है और काफ़ी टाइम से चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे यूनियन कर सकते हैं और किस तरह से आपसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं इस रिग्रेट को दूर करने के लिए और आपके साथ दोबारा से पार्टनरशिप करने के लिए। काफ़ी एग्जॉशन की एनर्जी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके इमोशंस को हर्ट करने की, आपके साथ बुरा करने की, आपको तकलीफ़ देने की। इस तकलीफ़ में खुद भी ये पर्सन अब गुजर रहे हैं और इससे बाहर आना चाहते हैं और अपनी तरफ से जितना हो सके ये पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। इनको लगता है आपने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाया हुआ है इनसे, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक साइड पे कर लिया, आपने बहुत बाउंड्रीज़ बना ली हैं जिसको ये आप इनका उन बाउंड्रीज़ को देखना और उन चीज़ों से अब गुजर के आपकी तरफ आना बड़ा डिफ़िकल्ट है विद द एम्प्रेस। या ये आपके साथ आगे डेफिनेटली इस कनेक्शन में अबंडेंस चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड डेफिनेटली ये इस वजह से भी आपसे मिलना चाहते हैं ताकि आपको बता सकें कि आपको कितनी आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो आपको पहले वैल्यू नहीं की आपको वैल्यू देना चाहते हैं। एंड विद द एम्प्रेस एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स दे रियली वांट टू गिव यू अ रिलेशनशिप और मैरिज कमिटमेंट। यस, ये आगे आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको आप चाहिए हो, आपका लव चाहिए, आप
जैसे इनको नर्चर कर रहे थे पास्ट में, वो चाहिए इस इंसान को। अगर आपने इनको कहीं सपोर्ट किया तो ये उस चीज़ की वजह से भी आपसे मिलना चाहते हैं, और इनको लगता है इस टाइम शायद आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हो। ये अपने इस टाइम इस सारी जो भी चाह रहे हैं ना आपके साथ कनेक्शन बनाना, उसको बर्थ देना चाह रहा है ये इंसान। इनके ड्रीम है आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने के, दैट्स वाई आपसे मिलना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका वेटिंग का है, पेशेंस का है। ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनकी लाइफ में रेनबो आएगी, कब इनकी आपके साथ एक खुशियों वाला एक कनेक्शन बनेगा, उसका वेट कर रहे हैं। बैलेंस बनाने का वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ विद द टेम्परेंस। चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉर्टेड करना चाह रहे हैं ये, इसीलिए मिलना चाह रहे हैं विद द एम्प्रेस, ताकि आपके साथ इस कनेक्शन को बना पाएँ। यस, ये इंसान ऐसा लग रहा है आपको लेकर बड़ा ना इनको एक सीरियस लव है। पास्ट में सीरियस था भी तो, लेकिन अपनी तरफ से एफर्ट नहीं की, लेकिन इस टाइम ये आपको लेकर डेफिनेटली अपने लव को बताना चाह रहे हैं कि इंसान को आपसे कितना प्यार है और आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। ये आपको पेडिस्टल पुट करना चाहते हैं, जो आपकी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, कितनी रिस्पेक्ट है इनकी नज़र में, ये वो अब आपको देना चाहते हैं विद द एम्प्रेस। ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ को आगे आपके साथ लेकर जाना चाहते हैं। लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है गाइस। एंड यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 7, नंबर 10 की एनर्जी है। यस, कि इस टेंशन से रिलीज़ करके आपके साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं और रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं एक अच्छा। जो अपॉर्चुनिटी मिस किया उसको दोबारा से अवेल करना चाहते हैं, और इस बार ख़ुद अप्रोच करना चाह रहे हैं आप लोगों को सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। सो 27, 24 भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 35, 36, 39, 31, 37, 34, 32, 36 भी कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। यस, एरीज लियो सैजिटेरियस भी इंपॉर्टेंट है, बाकी स्टार साइन में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।